रात का पिछला पहर था और फजा में ऐसी खामोशी तारी थी कि गिरती हुई बर्फ की सरसराहट भी किसी सरगोशी की तरह सुनाई दे रही थी। मजाफात के इस कच्चे बाड़े में, जहां मिट्टी की दीवारें जगह जगह से शिकस्ता थीं, वहां 10 साल आमिर अपने घुटनों में सर दिए बैठा था। उसके बदन पर मौजूद फटी हुई कमीज सर्दी के उन नेजों का मुकाबला करने से कासिर थी जो गोश्त पोश्त को चीर कर हड्डियों तक पहुंच रहे थे। उसके इर्द गिर्द भेड़ें एक दूसरे से जुड़कर बैठी थीं ताकि हरारत कशीद कर सकें। आमिर ने अपना हाथ एक बूढ़ी भेड़ की गर्दन पर रखा। उसकी गर्म सांसें आमिर के सुन्न होते हुए हाथों के लिए जिंदगी का पैगाम थी। उसका पेट भूख की वजह से मरोड़ खा रहा था। 2 दिन से उसे हाजी करीम के किचन से सिर्फ सालन का वो पानी मिला था जिसे कुत्ते भी ना तो नहीं सूंघते। बाबा कहते थे कि अंधेरी रात के बाद ही सवेर होती है। आमिर ने खुद कलामी की, मगर ये रात खत्म क्यों नहीं होती? भूख जब हद से बढ़ी तो वो हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। गांव की गलियों में उस वक्त मौत जैसी खामोशी थी। वो कूड़े के ढेरों के पास रुकता, इस उम्मीद में कि शायद किसी अमीर की ज़ियाफत का कोई बचा खुचा टुकड़ा मिल जाए, मगर वहां सिर्फ बर्फ थी। अचानक एक गली के मोड़ पर, जहां लालटेन की मध्यम रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी, उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने कांपते हाथों से बर्फ हटाई। एक चांदी का वंजनी सिक्का उसकी हथेली पर था। आमिर की आंखें फैल गईं। इस एक सिक्के का मतलब था गर्म कंबल, पेट भरकर खाना और शायद पांव के लिए मजबूत जूते। उसने सिक्का मुट्ठी में भींच लिया। इसी लम्हे उसे अपने मरहूम बाप के अल्फाज याद आए जो बिस्तरे मर्ग पर कहे गए थे, बेटा, हराम का लुक्मा वो आग है जो जिस्म को नहीं, रूह को राख कर देती है। आमिर का हाथ लरजने लगा। एक तरफ तड़पा देने वाली भूख थी और दूसरी तरफ जमीर की आवाज। उसने आसमान की तरफ देखा जहां बादलों के पीछे चांद छुपा हुआ था। या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने तेरी रजा के लिए अपनी भूख को चुन लिया। उसने वो सिक्का वहीं बर्फ के नीचे छुपा दिया ताकि कोई और जरूरतमंद उसे पाले, और खाली हाथ वापस अपने बाड़े की तरफ चल दिया। वह जब सूरज की पहली किरण ने बर्फ को सुनहरा किया, न कि तो गांव में एक अजीब व गरीब शख्स नमूदार हुआ। उसका कद लंबा था और उसने एक बोसीदा मगर सफेद लिबास पहन रखा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो इंसान के जाहिर को नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे राजों को देख रहा हो। वो हर दरवाजे पर दस्तक देता और एक ही सवाल करता, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे सके? लोगों ने उसे पागल समझकर धुतकार दिया। किसी ने पत्थर मारे, न तो किसी ने कुत्ते पीछे लगा दिए। वो दरवेश चलता हुआ गांव के आखिरी सिरे पर मौजूद उस बाड़े तक पहुंचा जहां आमिर एक जख्मी बकरी के पांव पर मरहम के तौर पर गीली मिट्टी लगा रहा था। बेटे, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो इस मुसाफिर को दे सको? दरवेश की आवाज में एक अजीब सा इर्तियाश था। आमिर ने ऊपर देखा। उसके पास सिर्फ आधी रोटी थी जो उसे सुबह मजदूरी में मिली थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो रोटी दरवेश की तरफ बढ़ा दी। बाबा, मेरे पास सिर्फ यही है। मैं जवान हूं, कल फिर कमा लूंगा। नया आप ये ले लें। दरवेश के लबों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट आई। उसने रोटी ली और अपनी झोली से एक पुरानी झंग आलूद पीतल की चाबी निकाली। ये तुम्हारे इसार का बदला है, इसे संभाल कर रखना। ये चाबी तुम्हारी मंजिल का रास्ता है, इसे कभी बेचना मत, चाहे तुम्हारी जान पर बनाए। आमिर ने वो चाबी लेकर एक धागे की मदद से अपने गले में लटका ली। उसे मालूम न था कि ये मामूली सी चाबी उसके लिए आजमाइशों के पहाड़ लाने वाली है। इसी शाम गांव के रईस हाजी करीम के महल में कहर मच गया। उनका खानदानी नीलम गायब हो गया था। हाजी करीम, जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी, सीधा बाड़े पहुंचा। ओए चोर, निकाल कहां छुपाया है मेरा नीलम? हाजी ने आमिर का गिरेबान पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। हाजी साहिब, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो सारा दिन यहीं था। आमिर रोते हुए चिल्लाया। तलाशी ली गई तो नीलम तो न मिला, मगर आमिर के गले में वो अजीब ओ गरीब पीतल की चाबी मिल गई। हाजी करीम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं।
ये चाबी किसी ताले की नहीं, एंड ये चोरी के मंसूबे का हिस्सा लगती है। ये लड़का किसी बड़े गिरोह से मिला हुआ है। आमिर को बेदर्दी से पीटा गया और जंजीरों में जकड़कर शहर के कदीम किले के कैद खाने में डाल दिया गया, जहां दीवारों से गिरता हुआ पानी और चूहों की आवाजें उसका मुकद्दर बन गई। कैद खाने के अंधेरे कमरे में आमिर अकेला न था। वहां कोने में एक बूढ़ा कैदी बैठा था, जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। जब उसकी नजर आमिर की चाबी पर पड़ी तो वो हाँफता हुआ उसके करीब आया। ये चाबी? नौ, क्या तुम्हें मालूम है ये क्या है? बूढ़े ने लरसती आवाज में पूछा। आमिर ने सिसकियां भरते हुए सारी आप बीती सुना दी। बूढ़े ने सर हिलाया। ये वादी ये सुकूत के उस खुफिया किले की चाबी है जिसे सदियों से कोई न खोल सका। लोग कहते हैं वहां सोना है, मगर हकीकत ये है कि वहां सल्तनत ए हकन का राज दफन है। हाकिम वक्त को इसके बारे में बताओ, यही तुम्हारी रिहाई का वाहिद रास्ता है। अगली सुबह आमिर को शहर के हाकिम के सामने पेश किया गया। हाकिम एक मुनसिफ मिजाज शख्स था, मगर उसे भी इस कदीम चाबी के किस्सों ने तजस्सुस में डाल रखा था। उसने फैसला सुनाया, अगर ये लड़का सच्चा है तो ये अकेला वादी सुकूत जाएगा। अगर इसने कैला खोल दिया तो ये आजाद है और इसे इनाम मिलेगा। अगर नाकाम रहा तो इसे सजा ए मौत दी जाएगी। आमिर को तन्हा वादी की तरफ रवाना कर दिया गया। ये रास्ता इंसानी तसव्वुर से ज्यादा होलनाक था। उसे एक ऐसा मकाम मिला जहां एक चांदी का तालाब था, जिसका पानी शहद की तरह मीठा लग रहा था। तालाब से एक आवाज आई, आमिर, इसमें से एक घूंट पी लो, तुम्हारी सारी भूख और प्यास खत्म हो जाएगी। तुम दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान बन जाओगे। बस ये चाबी इस पानी में फेंक दो। आमिर का हल्कम प्यास से कांटे की तरह चुभ रहा था, मगर उसे बाप की वसीयत याद आई, मेरा ईमान मेरी प्यास से बड़ा है। उसने पानी को हाथ तक न लगाया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, तालाब गायब हो गया और वहां एक मीठे पानी का कुदरती चश्मा जारी हो गया, जिससे उसने जी भरकर प्यास बुझाई। कुछ दूर आगे उसे एक बढ़िया मिली जो बर्फ में दबी सिसक रही थी। उसके पास सोने की ईंटों से भरा एक थैला था। बेटा, शुन, मुझे यहां से निकाल कर बस्ती तक पहुंचा दो। ये सारा सोना तुम्हारा हो जाएगा। आमिर जानता था कि अगर वो बढ़िया को उठाएगा तो उसकी रफ्तार सुस्त हो जाएगी और वो किले तक वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा, जिसका मतलब मौत था। मगर उसके दिल में हमदर्दी जागी। उसने सोने का थैला वहीं छोड़ दिया और बढ़िया को अपनी पीठ पर उठा लिया। कई मील पैदल चलने के बाद जब उसने बढ़िया को एक दरख्त के नीचे बिठाया, मगर तो वो बढ़िया अचानक एक नूरानी वजूद में बदल गई। तुमने मादियत पर इंसानियत को तरजीह दी। किले का आखिरी दरवाजा तुम्हारे किरदार से खुलेगा, चाबी से नहीं। आमिर आखिरकार वादी सुकूत के उस अजीम शान किले के सामने था, जिसके दरवाजे आसमान से बातें कर रहे थे। उसने लरजते हाथों से चाबी ताले में डाली। एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजे खुल गए। अंदर सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक सादा सा तख्त था, जिस पर एक खत और एक ताज रखा था। खत में लिखा था, ये तख्त उसका है जिसने भूख में अमानत नहीं उठाई, जिसने प्यास में ईमान नहीं बेचा और जिसने ताकत के मुकाबले में हमदर्दी को चुना। सच्चा बादशाह वो नहीं जो मुल्क फतह करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स को फतह करे। इसी लम्हे शहर का हाकिम और सिपाही वहां पहुंच गए। वो आमिर की अजमत देखकर दंग रह गए। इसी दौरान हाजी करीम का बेटा, जो सिपाहियों में शामिल था, खौफ से कांपने लगा। उसने इकरार कर लिया कि नीलम उसने खुद चुराया था और आमिर को फंसाने के लिए झूठा इल्जाम लगाया था। हाकिम ने ताज उठाया और आमिर के सर पर रख दिया। आज से तुम इस इलाके के मुशीर आला हो। वही क्योंकि जो अपनी गरीबी में दयानतदार रहा, वही लोगों के हुकूक का बेहतरीन मुहाफिज हो सकता है। वो सर्द रात, वो कच्चा बाड़ा और वो पीतल की चाबी। आमिर की जिंदगी की तलखियों ने उसे एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया जहां से वो दूसरों की जिंदगी में उजाला कर सकता था। उसने साबित कर दिया कि सब्र का फल सिर्फ मीठा ही नहीं होता, बल्कि वो इंसान को मिट्टी से उठाकर
सितारों तक पहुंचा देता है।